Okay. Now second colligative property is lowering of vapor pressure. पहली वीडियो में हमने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो सेकंड इज स्टूडेंट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मींस जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, वेपर्स बनती हैं, वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाती है। एंड जब वेपर्स को कोल्ड करते हैं तो अगेन लिक्विड में चेंज हो जाता है, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक रिवर्सेबल प्रोसेस होती है। वही लिक्विड हीट करने पर वेपोराइज होता है, वही कोल्ड करने पर कंडेंस हो जाता है। तो ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, और एक रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई वेपर्स, सपोज ये हमारा बीकर है, इसमें वाटर है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर्स ऊपर उठने के लिए जो सरफेस पर लिक्विड की प्रेशर डालती है, वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अब मान लीजिए सपोज एक बीकर है हमारे पास, इसमें सोलवेंट है, केवल वाटर है सपोज, इसे हमने ऊपर से 5 ग्लास से ढककर और नीचे से हीट करते हैं कांस्टेंट टेंपरेचर पर। एक बीकर और है हमारे पास, इसमें हमने सोलवेंट में सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन जाता है, इसे भी हम इतना हीट करते हैं। तो क्या देखते हैं, इसे भी ऊपर से ढक देते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो सोलवेंट था हमारा वो ज्यादा वेपोराइज होता है, उसमें वेपर्स ज्यादा बनती हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो कम वेपोराइज होता है, क्योंकि सोलवेंट में केवल एक ही पार्टिकल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं सोलवेंट के। सॉल्यूशन में सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच बीच में सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सोलवेंट के पार्टिकल्स में डायनेमिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो अपनी सरफेस इजीली छोड़ देते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल इजीली सरफेस नहीं छोड़ते, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। अब मान लीजिए सोलवेंट का वेपर प्रेशर P0 है और वो सॉल्यूशन का घटकर PS हो जाता है, तो P0 में से PS माइनस कर देते हैं, डेल्टा P, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। सपोज सोलवेंट का वेपर प्रेशर 170 mm है, इसका 170 mm और घटकर 150 mm रह जाता है, तो कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर? 20 mm। इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो इसी तरीके से P0 में से PS माइनस कर देते हैं, डिफरेंस आ जाता है डेल्टा P, जिसे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो डेल P0 माइनस PS इक्वल टू डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है P0 माइनस PS, उसे आप सोलवेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए, तो रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। हम 2 लॉ हमने बताया था आपको, हेनरी लॉ पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये राउट्स लॉ है हमारा। राउट्स लॉ के 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, एक नॉन वोलेटाइल के लिए, ठीक है। फिर इनमें एक कंपैरिजन भी पढ़ेंगे हम आगे। तो पहले फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल 2 टाइप का सॉल्यूट होता है। वोलेटाइल किसे बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं पेट्रोल को खुला में छोड़ो उड़ जाएगा, तो वो वोलेटाइल है, जो उड़ जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। जो वेपोराइज नहीं होते वो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो अलग स्टेटमेंट है राउट्स लॉ का, और वोलेटाइल है तो अलग स्टेटमेंट है। तो पहले नॉन वोलेटाइल के लिए जो वेपोराइज नहीं होंगे, नॉन वोलेटाइल के लिए राउट्स लॉ ये होता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है हमारा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इफ सॉल्यूट इज A, देन P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XA। और मोल फ्रैक्शन हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो XA की जगह Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर सॉल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट हो, उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बहुत कम हो, तो हम यहां सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल नेगलेक्ट कर देते हैं, देन क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, किसके जब इसे नेगलेक्ट कर देते हैं तो Nb हो जाएगा।
तो यहाँ Na प्लस Nb की जगह क्या आ जाएगा हमारा Nb, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास। तो A के मोल WA अपॉन M में, B के मोल WB अपॉन MB, वेयर WA मास ऑफ सॉल्यूट, M में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB मास ऑफ सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है, कई सारे न्यूमेरिकल हमारे इस पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी बहुत पूछा जाता है इसका, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं अगर हमारा इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, और उसमें सॉल्यूट जो है 5% या उससे कम हो, जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा सॉल्यूट 5% से ज्यादा है तो हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला फिर हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहां पे पी नोट की जगह नीचे PS रखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर सॉल्यूट कम है तो हम उसे नेगलेक्ट करते हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर सॉल्यूट कम नहीं है तो हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बस यहां पे पी नोट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहां PS आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे ज्यादातर इससे होते हैं, आपके डायल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होता है मोस्टली ये, कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड भी है। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ इज फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल के लिए था। वोलेटाइल के लिए ये है कि अब सॉल्यूशन है हमारा, वही सॉल्यूशन के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सपोज ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। तो वोलेटाइल के लिए इन्होंने बताया था कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मींस ए का पार्शियल प्रेशर वो इक्वल होता है उसके मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन, और उसकी प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के। ए का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा ए का मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर, ये पी नोट ए होता है हमारा प्योर फॉर्म में उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। इसी तरीके ये इक्वेशन बन हो जाती है। इसी तरीके से बी का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा पी नोट बी इनटू एक्स बी के, इक्वेशन 2। आप ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी के। और एक हमने 11th में पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर किसी वेसल में हम 2-3 गैस ऐसी भरते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो उनके जो पार्शियल प्रेशर का सम है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। मींस ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर उस टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। तो पी टोटल पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के, या यहां पर हम लिख सकते हैं पी टोटल। टोटल पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। और हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल टू 1, या एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो हम यहां पर एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स ई भी लिख सकते हैं। तो पी टोटल प्रेशर जो है पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स। यहां ये टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये प्योर कंपोनेंट प्योर फॉर्म में ए का पार्शियल प्रेशर है, ये बी का पार्शियल प्रेशर है प्योर फॉर्म में, और ये एक्स बी का मोल फ्रैक्शन है। अब एक हेनरी लॉ आया था आपके पास पहले, तो उसी से स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ का। अब हेनरी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमने ये पढ़ा है कि पी ए या प्रेशर जो है वो इक्वल होता है उसके प्रोडक्ट के, प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ए के, ठीक है, ये इक्वेशन 2। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये P नोट A इंटू P नोट A और KH हेनरी कांस्टेंट और प्योर कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये गैसियस फॉर्म में गैसियन लिक्विड के लिए होता है, और ये वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट पर डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए। अब
इसके बाद राउल्ट्स लॉ के हमने दो स्टेटमेंट पढ़े हैं, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब राउल्ट्स लॉ को जो ओबे करते हैं, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं एंटायर कंडीशन में, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की, तो उन्हें आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। राउल्ट्स लॉ को ओबे से करने से मतलब जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो एक तो डेल्टा H इक्वल टू 0 हो और एक डेल्टा V इक्वल टू 0, तो ऐसे सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। यहां डेल्टा H मींस 11th में पढ़ा था आपने, चेंज इन एंथैल्पी, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर कोई एंथैल्पी में चेंज ना हो, ना कोई हीट एब्जॉर्ब हो, ना कोई हीट इवोल्व हो, तब डेल्टा H की वैल्यू 0 होगी। और डेल्टा V इक्वल टू 0 मींस वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। तो जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर उसकी एंथैल्पी में कोई चेंज ना हो और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरली वैसे तो कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, लेकिन कुछ आइडियल के आसपास होते हैं, और जनरली वे सॉल्यूशन आइडियल के आसपास होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। फॉर एग्जांपल आपका एनहेक्सेन, एनहेप्टेन का मिक्सचर, बेंजीन टोल्यूइन का मिक्सचर आपका, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, तो ये आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनका आपका लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और आइडेंटिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अब नॉन आइडियल किन्हें बोलते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओबे नहीं करते मींस डेल्टा H डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिनके लिए वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब क्या होता है इससे? अब राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है हमारे लिए टू टाइप के होते हैं। एक सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंडली सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इनसे क्या मतलब है? मतलब जिनकी का टोटल प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है। अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया आपने, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा टोटल प्रेशर आता है तो वो तो आइडियल हो जाएगा। उससे ज्यादा आता है, ज्यादा प्रेशर शो करते हुए, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और कम करते हैं, कम आता है टोटल प्रेशर, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? वे दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इनको मिलाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों का कम हो जाता है। मींस दो कंपोनेंट है हमारे पास, कोई A और B, हमने दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करने पर A और B के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो A के बीच में जो फोर्स था और B के बीच में जो फोर्स होता है उससे कम हो जाता है। तो वो ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि जब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, कम टेंपरेचर पर बॉयल होंगे, कम टेंपरेचर पर बॉयल होंगे, ज्यादा वेपर्स बनेगी, ज्यादा वेपर्स बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और जब दो कंपोनेंट का A और B है सपोज, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा A और B के फोर्स से, तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि जब वो ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए हमें, टेंपरेचर ज्यादा चाहिए बॉयल होने के लिए। जब बॉयल होने के लिए टेंपरेचर ज्यादा चाहिए तो वेपर प्रेशर कम बनेगी उसके कंपेयर में, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं हमारे। देखिए इससे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड ये टॉपिक छोटा सा और आता है इसमें, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपका एजियोट्रोपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मींस कोई सॉल्यूशन है हमारा, मिसिबल सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, वही A और B हैं, और दोनों को मिलाने पर वो बॉइलिंग, उसका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है कांस्टेंट टेंपरेचर पर बॉयल होता है। वो ना इसके टेंपरेचर पर बॉयल होता है ना इसके टेंपरेचर पर बॉयल होता है, एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर बॉयल होता है। और अगर हम उसे सेपरेट भी करते हैं तो दोनों कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट नहीं होते। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसा जो मिक्सचर होता है
वो एजियोट्रोपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाता है। ये एजियोट्रोपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी टू टाइप का होता है हमारा, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? अगर सपोज हमने कोई दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक वाटर है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है। हम सब जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस है। हम इस सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं और सॉल्यूशन हमारा दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट है 85 और 100 उससे ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है। अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये 108.6 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बॉयल होता है। तो इसका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। ऐसे सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहलाते हैं। और इन्हें कौन शो करेगा? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि इन्हें दोनों को मिलाने पर नेगेटिव डेविएशन का मतलब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। वही ब्रेकअप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक होते हैं। और सेकंड होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर हमने कोई दो लिक्विड आपस में मिक्सअप कर दिया, सपोज आपका एक वाटर है और एक आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वही 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस। हम इसे बॉयल करते हैं और ये सॉल्यूशन इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉयल होता है। अगर आप इसे बॉयल करते हैं तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। 78 डिग्री सेल्सियस दोनों से कम है, यहां दोनों से ज्यादा था। जब ज्यादा पर बॉयल होता है तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है और जब दोनों से कम पर बॉयल होता है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। और मैक्सिमम कौन सा होगा आपका? नेगेटिव डेविएशन वाले, और आपका मिनिमम जो है वो कौन करेगा? पॉजिटिव डेविएशन वाले, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, वेपर प्रेशर इजीली बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के आप क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपका इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपका हेनरी लॉ से रिलेटेड आप रिव्यू करके देखेंगे। और एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 34 ये आपके राउल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन्हें आप सोल्व करके देखते हैं। बच्चों, आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। दो हमने बताया था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, हम दो डिस्कस कर चुके हैं। एंड थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इंक्रीज होना। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वैसे तो हम जानते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन कब बॉयल होता है वाटर? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो लिक्विड बॉयल होने लगता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसी तरीके से सपोज ये सॉल्वेंट है हमारा वाटर, ये मान लीजिए सॉल्वेंट, ठीक है, और एक बीकर में हमारे पास इतने ही सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, तो ये बन जाता है हमारा सॉल्यूशन। अब सपोज ये वाटर है आपका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। जब आपने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये जो आपका सॉल्यूशन है 100 से ज्यादा पर बॉयल होगा, भले ही वो डिपेंड करता है सोल्यूट के अमाउंट पर। आप जितना अमाउंट ज्यादा डालते हैं सोल्यूट का, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का बढ़ता चला जाएगा।
सपोज ये आपका 100.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ? 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो 0.5 डिग्री एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो मान लीजिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपका T नोट है, और सोल्यूट मिलाने के बाद जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर TS हो जाता है। तो कितना डिफरेंस है? TS माइनस T नोट इक्वल टू डेल्टा T। ये डेल्टा T हमारा कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। B और लिख देते हैं इसके बेस में डेल्टा TB, क्योंकि फोर्थ जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आता है वो भी डेल्टा T होता है, वहां डेल्टा TF लिखते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं डेल्टा TB। अब सपोज एक ग्राफ है आपका, ये वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है P नोट, और हमने बताया था लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, जब हम उसमें कोई सॉल्यूट मिला देते हैं तो घटकर हो जाता है वो PS। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है हमारा, और जब हमने उसमें कोई सॉल्यूट मिला दें सॉल्यूशन का कम हो जाता है PS। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमारा T नोट, सॉल्यूट मिलाने पर बढ़कर हो जाता है, बढ़ जाएगा तो वो TS। तो हम जब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो कर्व मिलते हैं हमें A और B। कर्व A हमारा सॉल्वेंट का होता है और कर्व B हमारा जो है सॉल्यूशन का होता है। तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन का कर्व सॉल्वेंट के नीचे और पैरेलल आता है। इसका मतलब क्या है कि जितना वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होता जाएगा। और प्रैक्टिकली जो ये डेल्टा TB है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी वही नंबर ऑफ मोल डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जितना आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल मिलाएंगे, जितना सोल्यूट ज्यादा मिलाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप सोल्यूट मिलाते हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैलिटी के। या डेल्टा TB मोलैलिटी, मोलैलिटी हमने निकालने का फॉर्मूला बताया था, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलिकुलर मास इनटू सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। अगर वो ग्राम में हो तो हम उसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा TB इक्वल टू यहां आप लिख सकते हैं KB इनटू ये हमारा क्या था? मोलैलिटी। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये KB कहलाता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये आप यहां पे मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उससे हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास अगर हमें निकालना हो तो आप यहां मोलैलिटी की जगह फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो मोलर मास इक्वल टू आप इनकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल्टा TB मोलर मास इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी लिक्विड की वेपर स्टेट, जब किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो वो लिक्विड फ्रीज हो जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक बीकर में हमारे पास सॉल्वेंट है, वाटर मान लीजिए आप, और एक बीकर में हमारे पास वही सॉल्यूशन है, हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। तो वाटर है सपोज, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब हमने इसमें सॉल्यूशन सोल्यूट ऐड कर दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वो माइनस में जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस अगर इसका तो इसका माइनस समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सोल्यूट के अमाउंट पर। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए T नोट है और सॉल्यूशन का घटकर कितना हो जाता है TS। एलिवेशन सॉल्यूशन का बढ़ता था, वहां हम TS में से T नोट माइनस करते थे डिफरेंस निकालने के लिए। यहां सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो T नोट माइनस TS करेंगे, यहां डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF आएगा। तो ये जो डिफरेंस आता है हमारा वो डिफरेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब इसी तरीके से जो ये डेल्टा TF है प्रैक्टिकली ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी या डेल्टा TF इक्वल टू K, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी। और ये जो KF है, KF जैसे यहां KB क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो KF क्या कहलाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और यहां पर आप इसी तरीके से मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं,
Kf इनटू क्या था मोलैलिटी, मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो उसे ग्राम में गिवन है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हमें स्मॉल m निकालना है यहाँ से मोलिकुलर मास, तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला आ जाता है हमारा, जहां हमने b लिखा था वहां f आएगा बस हमारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका kf इनटू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन डेल्टा tf इनटू कैपिटल W। वही ये मोलर मास आ जाएगा, kf डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, kb का हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। स्मॉल w सॉल्यूट का मास है, वही कैपिटल W सॉल्वेंट का मास है, डेल्टा tf डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वहां पर डेल्टा T भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तो डेल्टा Tf गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो यहां से निकलेगा आपका सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करके। अब ये आपकी फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें आपने राउल्ट्स लॉ, दो स्टेटमेंट थे उसके राउल्ट्स लॉ के आपके, फॉर वोलेटाइल फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर उससे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करते नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करते फिर वो डेविएशन शो करते हैं, दो टाइप का डेविएशन था, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, फिर उससे रिलेटेड आइसोट्रोपिक मिक्सचर, फिर ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इनसे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर आप इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, जो फर्स्ट डे हमने किया था, ठीक है। और ये आपके इन टेक्स्ट हो जाते हैं, और एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 भी आपका 12 और 22 ऑस्मोटिक प्रेशर के हैं, ये आपके इनसे रिलेटेड है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो इन्हें आप सोल्व करके देखते हैं। थैंक यू।